कहानी की शुरुआत श्याम से होती है। वो सुबह वाला श्याम नहीं, श्याम यानी सुन्नी शेट्टी, जो कि गांव से शहर बैंक की नौकरी के लिए आता है। वहीं रास्ते में राजू यानी अक्षय कुमार से उसकी मुलाकात होती है, पर श्याम उसे पिक पॉकेटर समझ लेता है, जिससे दोनों में बहुत लड़ाई होती है। श्याम एक गराज में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात बाबूराव यानी परेश रावल से होती है। श्याम को एक घर चाहिए था रहने के लिए, तो वो उसे बाबूराव के यहाँ रहने के लिए घर मिल जाता है। इत्तेफाक से राजू भी वहीं रहता है। जैसे ही राजू श्याम को देखता है, दोनों फिर से लड़ाई करने लगते हैं। इस बार तीनों लड़ाई करने लगते हैं। राजू श्याम पर इल्ज़ाम लगाता है कि ये पिक पॉकेटर है। उनकी लड़ाई के बीच ही अनुराधा यानी तब्बू वहाँ पहुँचती हैं और उनमें से श्याम से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर साइन मांगती हैं। श्याम मना कर देता है और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं राजू उस लड़की से वादा करता है कि वो उस श्याम से साइन करवा कर देगा। वहीं श्याम का पुराना दोस्त खड़क सिंह यानी ओमपुरी वहाँ पहुँचता है और अपने पैसे मांगता है ताकि वो उसकी बहन की शादी करवा सके। श्याम को पता चलता है कि राजू अपनी माँ को धोखा देता है कि वह एक इंजीनियर है। वहीं श्याम को पता चलता है अनुराधा की हालत तो उससे भी खराब है। ना उसके पास पैसे हैं किराया देने के, ना ही खुद का घर है। बाद में राजू बताता है कि वो अपनी माँ को खुश देखना चाहता है। एक दिन उनकी लाइफ में एक नया मोड़ आता है, जब कबीरा की कॉल आती है। वो उनसे 10 लाख रुपए की मांग करता है, वरना धमकी देता है कि वो नहीं तो उसकी पोती के टुकड़े करके कुत्तों को खिला देगा। वहीं ये तीनों रियल देवी प्रसाद को कॉल करके 20 लाख की मांग करते हैं। कुछ दिनों बाद कबीरा उन्हें पैसे लाने के लिए कॉल करता है। तीनों हेलमेट पहनकर चले जाते हैं पोती को लेने, पर वहां पुलिस पहुंच जाती है, जिसके कारण प्लान फेल हो जाता है। वे तीनों फिर से प्लान करते हैं, लेकिन इस बार कबीरा 20 लाख लाने के लिए कहता है और तीनों असली वाले देवी प्रसाद से 40 लाख मांगते हैं। तीनों कबीरा के बुलाए हुए स्थान पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही खूब लड़ाई होती है। तीनों पोती को भी बचा लेते हैं और 40 लाख रुपए भी ले आते हैं। इस तरह तीनों मालामाल हो जाते हैं। देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के टैं टैं।